यह लिमिट निकालना है। मान लेते हैं इस लिमिट को L। अब यह फार्मूला है हमारा लिमिट का, पहले ही बतला दिए हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में यह फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला क्या है कि यहाँ पर बटा के नीचे जो फंक्शन हो यही फंक्शन ऊपर में भी हो, दोनों जगह सेम फंक्शन हो, और यह जो पावर में है या बटा के नीचे है यह टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब यह फार्मूला अप्लीकेबल होगा और रिजल्ट होगा log a to the base e। यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है x, तो हम यहाँ पर 2x लाने के लिए 2 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। This implies L is equal to limit of x tends to 0 2 गुने a to the power 2x माइनस 1 बाय यह 2 टाइम्स x 2x। अब यह है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, पहले ही बतला दिए हैं, प्लेलिस्ट में अलजेब्रा ऑफ लिमिट वाले वीडियो में मिल जाएगा। इस अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज करके कांस्टेंट नंबर को लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। 2 है कांस्टेंट नंबर, 2 को लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a to the power 2x माइनस 1 बाई 2x। अब यह इस फॉर्म में है। क्यों है इस फॉर्म में? अब कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा कि यहाँ 2x है, जैसे यहाँ fx है और यहाँ पर fx टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x क्यों नहीं लिखा हुआ है? x लिखा रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर x भी लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखना यह है कि जब x टेंड्स टू यहाँ पर रहे कुछ भी 5, 10, 50, तब यहाँ वाला फंक्शन टेंड्स टू 0 हो रहा है या नहीं। जब x टेंड्स टू यहाँ पर रहे a, तो जब x टेंड्स टू a तब यहाँ वाला फंक्शन fx टेंड्स टू यदि 0 हो रहा है तो यह फार्मूला अप्लीकेबल है। तो हम देख रहे हैं कि जब x टेंड्स टू 0 तब यह 2x भी टेंड्स टू 0। क्यों? 2 गुने 0, जब यहाँ पर 0 रखेंगे 2 गुने 0 0 ही ना होगा, या कि 50 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 ही ना होगा, इसलिए 2x भी टेंड्स टू 0। तो यह फार्मूला अप्लीकेबल होगा। इस फार्मूला को अप्लाई करके इसका वैल्यू लिख देंगे। दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 गुने इसका वैल्यू वहां से देख करके log a टू द बेस e हो गया। अब 2 गुने बीच में गुना नहीं भी लिखे, ऐसे भी लिख दे L इज इक्वल टू 2 log a टू द बेस e। तो यह भी तो यही बात है, ऐसे ही लिख देंगे। क्या जरूरत है बीच में गुना करके ज़्यादा लिखने का? कम लिख के काम चल सकता है तो कम में लिखेंगे। हो गया।